जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास महात्म्य कथा का छठा दिन हम सब सुनेंगे। सावन मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवितिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवितिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्प माला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे से दीपक बनाकर जलाती। स्वयं भी गेहूं के आटे से शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवितिका से प्रार्थना करती, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती, यथा विधि नमस्कार करती। जीवितिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा। जीवितिका उसी रात दिन रक्षा करने लगी। उसमें बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन भली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने ये यात्रा कपटिक वेश में की थी। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ। इससे पहले के 5 पुत्रों की षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहां रहने का कारण जीवितिका देवी उसकी रक्षा करी थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि ये बालक अतिथि राजा के कारण जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ की प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गए। फिर वे गया जी चले गए। वहाँ पिंड देने लगे। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण ने उससे पूछा, ये सब क्या मामला है? ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपने माता से पूछना ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी की ठहरा। उसके अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ था, जो केवल 7 दिन का था। उस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवितिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवितिका देवी से पूछा, आप इन लड़कों को क्या बचा रही है? उनकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करते हो? राजा भी उसी समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीवितिका बोली, इनके यहाँ तो जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ सावन के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है, किस प्रकार किया जाता है, वैसा मैं तुम्हें बताती हूँ। राजा की माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती। चावल के धोवन मांड को कभी नहीं लांघती। हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। ये सब कुछ मेरे लिए करती है, इसलिए मैं उसकी था उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवितिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, अब जीवितिका का व्रत करती है तो उसकी विधि क्या है? राजा की माता ने उत्तर दिया, मैं जीवितिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उनकी विधि का ज्ञान नहीं है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, मेरी माता कौन है? राजा ने गया यात्रा में फल प्राप्त ब्राह्मणों स्वागिनियों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। उनके हरे वस्त्र हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाई। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित की पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीजों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित की पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मात्र प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा भली प्रकार संचित हो गया। गया में 2 हाथ निकले थे। रास्ते में गृहस्थी की देवी से बातचीत और स्तनों से दूध निकलने को राजा को पक्का विश्वास हो गया कि उसकी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, वे मत करो, मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशनी ने उसके जन्म के सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रश्न होकर अपना जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन राजा को जीवितिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद है, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को खबाव में उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, इसमें तुम कोई संदेह न करो। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महत्व सुनाया। इस व्रत को श्रावण मास में करने के मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। शनिवार की व्रत कथा। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि महत्व में कहूँगा।
तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास में शनिवार को 3 देवताओं हनुमान, नरसिंह और शनि की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें हनुमान जी को प्रश्न करने की विधि बताता हूँ। श्रावण महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश रखने के लिए अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करे। तेल मिश्री सिंदूर उनके शरीर में लगाए। जप्पा, अरख, मदार की माला से पूजा करे। नैवेद्य के लिए उड़द का पकौड़ा उपचारों द्वारा पूजन करे। हनुमान जी के प्रत्यर्थ 12 नामों का जप करें। उनके 12 नाम है हनुमान, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिगाछ, अति विक्रम, अवधि विक्रम, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण, प्राणवता, 10 गिरवा, वध प्रहाय। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी को शनिवार की आराधना करते हैं उसका शरीर वज्र की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है। उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसकी स्त्रु निस्तेज हो जाती है, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस, बेताल आदि सब के सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी सहित हल्दी, चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के समस्त शनिवार को व्रत रखे। इस वर्ष लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, प्राणी संसार में हर तरह का सुख भोगकर वैकुंठ को जाता है। नरसिंह भगवान के वरदान तथा प्रसाद से उसके चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा और उसका महत्व सुनाता हूँ। श्रावण के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करे। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके नए मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराए। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द, काला कंबल दान करे। अब मैं शनिदेव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनिदेव का श्याम वर्ण है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ। ये सूर्य नारायण के पुत्र है। ये इंद्र नीलमणि तुल्य है। इन्होंने बाण, धनुष और त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनकी यम अधिदेवता है। इनकी कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गल और नवेद से उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनके लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े, काले रंग की गाय बछड़े से दान में देनी चाहिए। इसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा करके खोया राज्य वापिस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे। कहे, मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान, अतिमंद, ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझ अति दिन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना शनोदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए सामग्री मंत्र का जप करना चाहिए। इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। ओम शिव, ओम शिव। जय शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।